कंचन कागिर देख कर लोभी हुआ उदास, जन भूमाथा के बनिज पूरी मन की आस। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में उस भूमा भगवान ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जिसका उपयोग न किया जा सके, जिसका सदुपयोग न हो सके। ये हो सकता है कि किसी को उसके बारे में न पता हो, कोई कोहिनूर को पत्थर समझकर फेंक दे और फिर बाद में पछताता रहे। कई बार लोग ऐसे कीमती पत्थर को फेंक देते हैं जिसमें से अति सुंदर मूर्ति बनने की संभावना होती है। इसलिए कहता हूं, जीवन में सब कुछ संभाल कर रखना। यहां रत्ती भर भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फेंका जा सके। समय समय की बात होती है, सभी का उपयोग होता है। यहां बहुत से लोग ये कहते होंगे कि लोभ को छोड़ दो, नहीं तो आप जीवन में कुछ पा नहीं पाओगे। महासूत्र कहता है, भीतर आपके अनंत संपदा है। लोभ तो खुद उदास होकर के बैठ जाएगा। बस थोड़ा समझने की बात है। लेकिन यहां कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं। आज एक व्यक्ति का फोन आया, कह रहा था कि मैं आपको सहयोग भेजता हूं और आप ये वीडियो सबको भेज रहे हो। मैंने कहा, भाई दोबारा फोन मत करना, ना तेरे सहयोग की जरूरत है। इसकी एफडीआर बना, तेरे काम आएगी। भांति भांति के लोग हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि एक दिन इसको वीडियो ना भेजूं, इसको बुखार हो सकता है। लेकिन बुद्धि है। कंचन कागिर देखकर लोभी भया उदास, जन भूमाथा के बनिज पूरी मन की आस। जरा सोचो, जो आप चाहते थे उससे कई गुना है, लेकिन विषय वासनाओं में उलझा ये मन कहीं जाकर टिकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सब उस महानुभाव जैसे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं यदि कोई जरूरतमंद सहयोग ना दे पाए, आप मेरी तरफ से उसे वीडियो भेज देना। देखिए, कुछ बातें कई बार लोगों को मेरी अजीब भी लगती होगी। मीठी बातें सुनने की लोगों को आदत हो जाती है। लोग सांत्वना चाहते हैं, कोई आकर ढांढस बंधा दे, कोई आकर कुछ कह दे, सांत्वना दे दे। लेकिन आपको बता दूं, दवा जितनी कड़वी होती है उसका असर उतना ही बड़ा होता है।
बस थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत होती है। यदि दृष्टि ही छोटी होगी तो आपको बता दूं, कर्म बांध लेगा। कर्म में जितनी उदार दृष्टि होगी उतना ही वह परमात्मा के पास टिकने का अधिकारी हो जाएगा। हालांकि आप सब जानते हो, राशिफल बनाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। ये केवल इसलिए है कि एक तो जो नित्य के नियम हैं वो इसमें आ जाते हैं। दूसरी बात यह है भी किसी भी तरह की सूचना या कोई और बात कहनी हो तो वो मैं इसमें कह सकता हूं। जिस समय मैं भागवत करता हूं उस समय भागवत ही करता हूं। उसके अलावा मेरे दिमाग में कोई एक बात भी नहीं आती, और इसलिए मैंने कहा कि हो सके तो 4 महीने थोड़ा फोन करने से परहेज करें। मैं जानता हूं कि ये जीवन ऐसा है कि सुबह से शाम तक आदमी को अनेक तरह के भय और डर सताते हैं। ये बात अलग है कि सबके अपने अलग किस्म के डर होते हैं। देखिए, संसार में किसी को धन छिन जाने का डर है, किसी को अपने पद और पोस्ट की चिंता है, कहीं कुर्सी खाली ना हो जाए। ये समय ऐसा है कि ज़्यादातर लोग बिना किसी कारण ही चिंता पाल कर बैठे हैं। बेकार की बातों को सोच सोच कर सहमे रहते हैं। आप डर को एक तरफ रखो। जिस चीज से भी आपको भय लगता हो, एक बार उसे करके देख लो। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, कोई ऊंची जगह पर जब चला जाता है तो उसके मन में भय पैदा होता है। जो होना है वो होकर रहता है। भय को मिटाने का एक ही उपाय है कि अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ ले जाओ। और यदि बार बार किसी चीज का डर आपको सताए तो एक बार उसे सामने रख कर देख लो, या यूं कि उसके सामने खड़े हो जाओ। समय समय पर अपने भीतर जांच कर लिया करो। ये जो कच्चा मन होता है ना, इस कच्चे मन की मान्यताओं के अनुसार यदि कर्म करोगे तो बंधन में फंसोगे, अशांति पैदा होगी। और उदार दृष्टि के अनुसार कर्म करोगे तो ये बेड़ियां भी कट सकती हैं, जिनके कारण भीतर पीड़ा पैदा होती है। देखिए, एक होती है शाश्वत दृष्टि और दूसरी होती है क्षुद्र दृष्टि। क्षुद्र यानी संकीर्ण, तुच्छ। शाश्वत दृष्टि यानी परमात्मा में टिकने वाली दृष्टि। श्री हरि को साक्षी रख के कर्म करना चाहिए। आपको बता दूं, भले आप धरती पर खड़े हो, लेकिन आप जुड़े आकाश से भी हो। ऐसे ही जो कर्म आप परमात्मा के निमित्त करते हो और निस्वार्थ भाव से करते हो, कर्तापन को नहीं जोड़ते, जानते हो, ये निर्दोष स्वभाव
आपको एक दिन उस नारायण से जोड़ देगा। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना और 40 बार ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, महादेव का स्मरण करके अपने कामों की शुरुआत करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, हो सके तो श्रावण का पहला सोमवार है व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन करना। संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी काम का दबाव रहेगा। कोई नई मुलाकात हो सकती है, नया संपर्क जुड़ सकता है, काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, दूसरों के काम पर पैसा और धन दोनों खर्च हो सकते हैं। पैसा और समय, किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, कोई घर परिवार से जुड़ा काम बन सकता है। मिथुन, रोजगार में अच्छे लाभ की संभावना है। कोई निजी चिंता जरूर थोड़ा समय मन को परेशान करेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई नया काम सामने आ सकता है और यात्रा पर विचार होगा। कर्क, किसी करीबी की कही बात कुछ समय के लिए दिल में थोड़ा उतार चढ़ाव रखेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। सिंह, आज करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। दोपहर से पहले का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा। किस्मत का सितारा चमक सकता है। सेहत ठीक रहेगी और कोई नया प्रश्न भी दिमाग में आएगा। कन्या, जरूरी किसी काम में आज किसी कारण देरी हो सकती है, किंतु आज लेन देन के कामों में आपको राहत मिलेगी। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है, लेकिन आज आपको किसी नई दिशा से बड़ा फायदा मिल सकता है। तुला, मन में बीते समय की बातें थोड़ा उतार चढ़ाव रखेंगी। कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। आज कोई नया संबंध जुड़ सकता है और किसी पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। वृश्चिक, आज घर परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता हो सकती है या कोई खर्च हो सकता है। यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें। कोई नई योजना आपकी आगे बढ़ेगी और पुराने कामों में किसी के सहयोग से सफलता मिलेगी। धनो, स्थान परिवर्तन यानी कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कोई नई मुलाकात होगी और कोई रुका काम गति पकड़ेगा। मकर, कोई करीबी आपको किसी बात से निराश कर सकता है। धैर्य से काम लेवें। कारोबार में उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी। हाँ, किसी के सहयोग से सरकार से संबंधित काम में सफलता मिलेगी। कुंभ, कार्यक्षेत्र में अचानक बेवजह की कोई परेशानी सामने आ सकती है। किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। कारोबार के लिए समय ठीक है। सेहत पक्ष भी आज मामूली नरम है। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। मीन, घर परिवार में किसी नए खर्चे से सामना होने के संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आज किसी के प्रति आपकी भावना या यूं कहूं विचार बदल सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी और कोई करीबी के सहयोग से आपके रुके काम में गति आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।